नेक्स्ट हम बात करते हैं इस नेस्टेड लूप की। इस नेस्टेड लूप के अंदर सबसे पहले तो मुझे एनालाइज करना है कि मेरे पास लूप्स कितने हैं। मेरे पास 2 लूप्स हैं, ये है मेरा आउटर लूप, ये है मेरा इनर लूप। आउटर लूप के अंदर मेरे पास आइटरेटर आई है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है और हर बार i प्लस प्लस हो रहा है, यानी एक ऑपरेशन होगा, फिर दूसरा ऑपरेशन होगा, फिर तीसरा ऑपरेशन होगा। फिर है मेरा इनर लूप जिसमें j है, j की वैल्यू शुरू तो i प्लस 1 से हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, और हर बार क्या होगा, कुछ कांस्टेंट काम अंदर चल रहा है। तो मान लेते हैं जो कांस्टेंट काम अंदर चल रहा है ये तो k चल रहा है, और मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी नेस्टेड लूप के लिए वो कितनी आएगी, जितनी बार मेरा टोटल वर्क परफॉर्म होता है। अब एनालाइज करते हैं कि टोटल वर्क कैसे होगा। मैं अगर n को ले लूँ 3 के बराबर तो क्या मैं कह सकती हूँ सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी। i की वैल्यू 0 होगी तो j की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, j की वैल्यू 1 से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, यानी 3 तक जाएगी। उसके बाद i की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी। ये फर्स्ट लाइन मैंने कैसे लिखी, i की वैल्यू सबसे 0 है, उसके लिए j इनिशियलाइज होगा 0 + 1 यानी 1 के साथ, तो j की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक मैं कह सकती हूँ जाएगी, यहाँ 3 की जगह 2 आ जाएगा बस। फिर i की वैल्यू अपडेट होकर i + 1 हो जाएगी और j की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2 से लेकर 2 तक। फिर मेरे i की वैल्यू 2 हो जाएगी और j की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी, j की वैल्यू 3 से लेकर 2 तक जाएगी, पर ये क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो मतलब यहाँ पर मेरा इनर लूप एक भी बार रन नहीं करेगा। उसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी, i की वैल्यू जैसे ही 3 हुई हम कर गए लूप से ब्रेक। तो मेरा लूप कितनी बार चला, मेरा टोटल जो काम हुआ वो कितनी बार हुआ। मेरे टोटल काम में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये देख लूँगी कि i = 0 के लिए इनर लूप कितनी बार चला। ये लूप चला 2 टाइम्स। i = 1 के लिए ये लूप चला 1 टाइम। i = 2 के लिए लूप चला 0 टाइम्स। यहाँ 2 से लेकर मैं 2 तक गई तो एक ही बार लूप चला होगा 1 टाइम। 1 से लेकर 2 तक गई तो एक ही बार लूप चला होगा 2 टाइम्स। तो मेरे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, मेरे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए दैट इज 2 + 1 + 0 = 3 ऑपरेशंस। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा जो टोटल काम है वो सिर्फ मेरे इनर लूप की वजह से ही हो रहा है। आउटर लूप की तो ठीक है, वैल्यू अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है, अपडेट हो रही है, पर इनर लूप के अंदर जो टोटल काम है अगर मैं उसी को ऐड कर दूं तो उतने ही तो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो मेरे जो नेस्टेड लूप्स हैं उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैं 2 तरीके से निकालती हूँ। एक तो मेरा तरीका होता है कि मैं देख लूँ कि मेरा आउटर लूप वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ मेरा इनर लूप वर्स्ट केस में कितनी बार चलेगा, पर हमेशा ये सही आंसर नहीं देती। तो उन केसेस के लिए मुझे, ये तो सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है सॉल्व करने का और सबसे फास्ट तरीका होता है, बट हमेशा इससे सही आंसर निकल कर नहीं आता क्योंकि कुछ कुछ केसेस में ना एक छोटी सी ट्रिक होती है। अब जो दूसरे सही तरीका सबसे ये होता है कि मैं टोटल ऑपरेशंस को देखूं या टोटल में रन्स देखूं कि कितनी बार मेरा प्रोग्राम रन करेगा। ये जो कितनी बार प्रोग्राम रन करेगा इसको मैंने निकाल लिया तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। यहाँ से मैंने एक पैटर्न निकाला अपने नेस्टेड लूप के बारे में। क्या पैटर्न निकाला कि जब मेरे i की वैल्यू 0 होती है तब मेरा प्रोग्राम कितनी बार रन करता है, n-1 टाइम्स। i की वैल्यू 1 है तो n-2 टाइम्स, i की वैल्यू 2 है तो n-3 टाइम्स। यही पैटर्न सेम मैंने ऑब्जर्व किया है। नीचे 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 जाते जाते जैसे कि i की वैल्यू n-1 हो जाएगी, मेरा कोड कितनी बार रन करेगा, कोड रन करेगा 0 टाइम्स। और मेरा काम कैसे निकलेगा, मेरा काम निकलेगा इन सब को ऐड करके, क्योंकि असली काम तो इनर लूप ही परफॉर्म कर रहा है। तो इनर लूप के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं n-1 + n-2 + n-3 प्लस इसको मैं लेके चले जाऊँ 1 + 0 तक, इसको अगर मैं उल्टा कैलकुलेट करूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरी AP बन गई है। AP कैसे, 0 + 1 + 2 + 3 टिल माई n-1। तो यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ 0 से n का सम क्या होता है, n × n + 1/2। यहाँ सम निकाल देंगे 0 से n-1 का, विच विल बी n × n-1/2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n² - n/2 के बराबर। यानी मेरा कितने ऑपरेशंस या कितना काम परफॉर्म हो रहा है, बिग ऑफ n² - n/2 के बराबर। क्या मैं कह सकती हूँ बिगों में तो कांस्टेंट इग्नोर हो जाते हैं, तो ये इग्नोर हो गया, ये इग्नोर हो गया। अब लार्जेस्ट टर्म ले आओ तो लार्जेस्ट टर्म लाते ही मेरा n भी इग्नोर हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास, बिग ऑफ n² के बराबर। तो नेस्टेड लूप, ये वाला जो नेस्टेड लूप है इसमें कितना काम हुआ, इसमें काम हुआ बिग ऑफ n² के बराबर। और मैंने इस काम को निकाला कैसे, मैंने इस काम को ऐसे निकाला कि मैंने टोटल जो काम हो रहा था मेरे लूप के अंदर मैंने उसको एनालाइज कर लिया। हर बार मैंने देखा कि मेरा अंदर वाला लूप कितनी बार चल रहा है। i = 1 के लिए इतनी बार चलेगा, 2 के लिए इतनी बार चलेगा, इतनी बार, और फिर इन सारी बारियों को मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो k है इसको मैंने कंप्लीटली यहाँ इग्नोर ही कर दिया है।
हम चाहते तो इसको ऐड भी कर सकते थे। कैसे ऐड करते? इसको हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि इतनी बार लूप रन हो रहा है और फिर के काम कर रहा है, इतनी बार लूप रन हो रहा है फिर के काम कर रहा है, तो इतनी बार लूप रन होता और के काम करता, फिर इसको भी मैं के से मल्टीप्लाई कर देती, पर क्या होता, कॉन्स्टेंट तो इग्नोर हो जाते हैं, इसीलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी सिर्फ n² के बराबर आएगी।